तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को जाके देखे, वरना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दूसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पहली खत्म हुई थी। हमें पोल दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है, पर उसकी स्किन पूरी तरह से सड़ चुकी है। पोल चलते चलते सड़क पर आ जाता है, तभी एक स्कूल बस पोल से टकरा जाती है और इसमें पोल के चिथड़े उड़ जाते हैं। बस ड्राइवर पुलिस को बुलाकर माफी मांगने लगता है और ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि विंस्टन होता है। विंस्टन कहता है ये कोई जानवर था इसलिए तुम जा सकते हो। बस के जाने के बाद विंस्टन को पेड़ पर एक कटा हुआ पैर दिखता है और वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, इसलिए विंस्टन यहाँ से भाग जाता है। यहीं पर हम उसी कंपनी के ट्रक को देखते हैं जो कि शहर में वाटर बोतल सप्लाई करता है और आप और हम जानते हैं इस ट्रक का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड है। हमें एनिमेशन के जरिए बताया जाता है इस ड्राइवर ने एक वाटर बोतल पीकर नदी में फेंक दिया, जिससे उस नदी के पानी में भी वायरस पहुंच चुका है और नदी के जरिए ये पानी पहुंचता है इसी कंपनी में और फिर इस कंपनी की हर बोतल में ये वायरस चला जाता है और ये पानी सप्लाई होता है उसी स्कूल में जिसकी बस ने पोल को उड़ाया था। स्कूल में हमें दिखाया जाता है लिज नाम की लड़की उसी इन्फेक्टेड वाटर बोतल को पी लेती है। हमें दो लड़के और भी दिखाए जाते हैं, यानी कि जॉन और एलेक्स, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आज स्कूल में प्रोम नाइट है और जॉन उसमें अपनी क्रश के साथ जाना चाहता है जिसका नाम कैसी है। हालांकि उसके दो फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि उसे प्रोम नाइट में जाने के बजाय हमारे साथ हॉरर मूवी देखनी चाहिए। खैर जॉन का कैसी के साथ जाना तो मुश्किल है क्योंकि कैसी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसने जॉन को धमका रखा है कि अगर वो उसके पास दिखा तो उसकी खैर नहीं। आगे हम एलेक्स को लिज के साथ देखते हैं और ये दोनों ओरली इंटीमेट होते हैं। आपको याद होगा लिज इन्फेक्टेड है, यानी कि अब एलेक्स भी इन्फेक्टेड हो चुका है। मौके का फायदा उठाकर एलेक्स लिज को प्रोम नाइट के लिए आने के लिए कहता है। लिज कहती है वो जॉब करती है पर वो अगर फ्री हो गई तो वो जरूर आएगी। वहीं जॉन कैसी से प्रोम नाइट के लिए पूछता है पर कैसी उसे मना कर देती है, इसलिए जॉन का मूड खराब हो जाता है और वो कहीं भी ना जाने का डिसाइड करता है। पर एलेक्स का तो काम बन चुका है इसलिए वो जॉन को प्रोम नाइट में चलने के लिए मना लेता है। वहीं हमें विंस्टन दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है जहाँ पर एक आदमी खून की उल्टी करने लगता है क्योंकि ये इन्फेक्टेड है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी वाटर कंपनी का वर्कर होता है। विंस्टन समझ जाता है कि ये वायरस पानी के जरिए फैल रहा है, इसलिए विंस्टन सबसे पहले उस कंपनी में जाता है जहाँ से ये सप्लाई हो रही है। वहाँ उसे एक वर्कर मिलता है और वो उस वर्कर से कहता है कि तुम्हारा पानी इन्फेक्टेड है, यानी कि उसमें वायरस है, इसलिए तुम अपने ऑफिशियल्स को ये बात बता दो कि ये पानी इन्फेक्टेड है और इसे सप्लाई ना करे। इतना कहते ही विंस्टन की नजर बाहर जाती है और उसे दिखती है कुछ गाड़ियां जो कि उसी तरफ आ रही है। दरअसल ये कंटेमिनेशन कंट्रोल डिवीजन है यानी कि सीसीडी और ये लोग उन हर लोग को मार देंगे जो कि इन्फेक्टेड है या फिर उनके टच में है। विंस्टन उन्हें देख लेता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो वर्कर मारा जाता है। वहीं प्रोम में वायरस का फैलना शुरू हो जाता है। हमें स्कूल के फेमस बॉय रिक को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सैंडी को छोड़ एक दूसरी लड़की को ही सेड्यूस कर रहा होता है और फिर ये दोनों पूल में जाके इंटीमेट होने लगते हैं। पर ये लड़की भी इन्फेक्टेड होती है और इसका पता चलते ही रिक बाहर आ जाता है, पर वो लड़की डूबने लगती है और खूनम खून हो जाती है। रिक उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो रिक को ही अंदर खींच लेती है और बाहर निकलने की कोशिश में रिक का सर पूल की दीवार से लग जाता है जिससे कि वो मर जाता है और इसके बाद वो लड़की भी मर जाती है। प्रोम में जॉन को कैसी दिखती है पर यहाँ पर कैसी अकेले नहीं आई है बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। कैसी और जॉन को साथ में देख कैसी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और वो जॉन से लड़ना शुरू करता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और वो बजाय डांटने के कैसी के बॉयफ्रेंड को वो जॉन को ही प्रोम से निकाल देता है। खैर कैसी जॉन के पीछे जाती है क्योंकि उसे उसके बॉयफ्रेंड का ये बिहेवियर पसंद नहीं आया। बाहर जॉन अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है कि आखिर कैसे तुम ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो जो कि इतना हरामी है। यहाँ जॉन अपनी फीलिंग्स के बारे में भी कैसी को बता देता है कि कैसे वो बचपन से ही उससे प्यार करता है। अब ये सब चल ही रहा होता है तभी सीसीडी वाले यहाँ पर आ जाते हैं और वो जबरदस्ती जॉन और कैसी को स्कूल के अंदर जाने के लिए कहते हैं और इनके अंदर जाते ही ये सीसीडी वाले स्कूल के हर एग्जिट डोर को लॉक कर देते हैं ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। दरअसल इन्हें पता चल गया है कि वो पानी यहाँ पर भी सप्लाई हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी लोग इन्फेक्टेड होंगे और इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ही वो यहाँ पर आए हैं। अंदर जॉन कैसी को पूल में एक सड़ती लाश दिखती है जो कि उस लड़की की है। ये दोनों डरकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि कैसे बाहर सोल्जर आए हैं और उन्होंने इस पूरे स्कूल को लॉक कर दिया है। प्रिंसिपल गेट पर जाकर गेट खोलने की कोशिश करता है पर सीसीडी वाले प्रिंसिपल को ही शूट कर देते हैं। ये देखकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और एलेक्स को ढूंढकर वहाँ से निकल लेते हैं। तभी सोल्जर्स आकर उस रूम
में गैस फैलाने लगते हैं और फिर एक एक करके सबको मारने लगते हैं और जॉन, एलेक्स और कैसी ये सब बाहर से देख रहे होते हैं। हमें विंस्टन भी दिखाया जाता है जो कि अपने भाई कजिन का इंतजार कर रहा है और उसके आते ही वो उसे सब कुछ बताता है कि यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं स्कूल में जॉन, एलेक्स और कैसी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स को पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो कैसी और जॉन से अलग होकर लाइब्रेरी जाता है ताकि वो पता कर सके कि ये वायरस आखिर में क्या चीज है और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। वहीं जॉन और कैसी एलेक्स को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑडिटोरियम की तरफ से बाहर निकलेंगे। पर एलेक्स के बिना ये बाहर नहीं जाते और उसे ढूंढने लगते हैं और ये पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ इन्हें एलेक्स मिल जाता है। एलेक्स इन्हें बताता है कि इस बीमारी का यानी कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन उसे एक बात पता चली है कि अगर जहाँ भी इन्फेक्शन हो रहा है अगर उस जगह को तुरंत ही काट दिया जाए, यानी उस इन्फेक्शन वाले हिस्से को अगर काट दिया जाए तो इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जा सकता है। और फिर इसके बाद एलेक्स की मौत हो जाती है। पर इसके बाद जॉन को भी अपने शरीर पर वही निशान दिखते हैं, यानी कि अब जॉन भी इन्फेक्टेड है। इसलिए वो फैसला करता है कि जैसा एलेक्स ने बताया है वो उस हिस्से को काट देगा और क्योंकि ये वायरस उसके हाथ से फैल रहा है इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा। जॉन कैसी की हेल्प से अपने हाथ को कटवा लेता है और इसके बाद ये दोनों स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर इनका इंतजार कर रहे होते हैं सीसीटीवी वाले। पर जॉन कैसी को कहता है कि वो इसका इंतजार ना करे और वो यहाँ से निकल जाए। कैसी ना चाहते हुए भी यहाँ से चली जाती है और वो भागते भागते रोड पर पहुंच जाती है जहाँ उसे मिलता है विंस्टन। वो विंस्टन से हेल्प मांगती है और फिर ये तीनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। आखिर में हमें लिज को दिखाया जाता है जो कि एक सेक्सुअल वर्क करती है और फिर इसके बाद वो कुछ कस्टमर्स के साथ इंटीमेट भी होती है। फिल्म की एंड में हमें एनिमेशन के जरिए दिखाया जाता है कैसे ये वायरस अलग अलग जगह पर फैल गया है और एक छोटे से शहर से शुरू होकर ये वायरस पहुंच चुका है अलग अलग देशों में। तो यही थी सेकंड पार्ट की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो और अगर आपको पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी है और क्या आपने ये मूवी देखी है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।